ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनके राइट बाइसेक्टर्स हम निकालना सीखेंगे। अब पहले तो आप कोई भी ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है उसकी, कोई कुछ भी हो सकती है मेजरमेंट, ठीक है। ट्राइंगल किसे कहते हैं? ट्राइंगल उसे कहते हैं भाई जिसके ये ट्राइंगल है, इसके 3 साइड्स हैं, इसके 3 वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स कहलाते हैं। वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, इसके 3 साइड्स हैं और इसके 3 एंगल बनते हैं। एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर है, एक एंगल यहाँ पर है, जिसे उर्दू में हम जाविये भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो आपके पास ट्राइंगल है, इसकी जो साइड्स है आपके पास, इसके राइट बाइसेक्टर्स निकालने, मतलब इनको दरमियान में से तोड़ना है आपने ना, ये दरमियान में से टूट जाए बिल्कुल यकसा तौर पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लेते हैं अपने कंपास की मदद लेंगे, यानी मतलब जो राइट बाइसेक्टर्स हमें निकालने हैं वो हम इसके जरिए निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? देखिए, सबसे पहले हम मालूम कर रहे हैं राइट बाइसेक्टर। ये जो लाइन है आपके पास BC, ये जो BC लाइन है, अब इसके आपको टुकड़े करने। देखिए, हम कोई टुकड़े स्केल से नहीं कर रहे ना, हमें पता है कि भाई इस जो है वो लाइन की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो अब हमें इसके राइट बाइसेक्टर्स निकालने हैं। तो आपने कंपास को यहाँ पर रखना है। कंपास को यहाँ पर रखने के बाद आपने इस लाइन का तकरीबन 70% ज़्यादा खोलना है कंपास से, यानी इसकी आधे से ज़्यादा खोलना है, इस लाइन के आधे से ज़्यादा आपका कंपास ओपन हो। देन आप आर्क लगा दें। ये आपने एक आर्क लगाई और इसके अपोजिट में एक आर्क लगा दें, ठीक है। उसके बाद आप B पे रखें। इस आर्क को जो है आप जो है वो काट दें, कैंसिल कर दें। तो देखें, ये आपको 2 आर्क्स मिल गई, ठीक है। ये आपको 2 आर्क्स मिल गई ना, ठीक है जी। ये देखें, ये आपको ये एक पॉइंट मिल गया आपको और ये आपको सेकंड पॉइंट मिल गया। तो अब आप स्केल रखें। अच्छा, स्केल रखते वक्त आपका जो है वो क्या होना चाहिए? ये देखिए, पॉइंट्स ना स्केल से बाहर नजर आए। अक्सर स्टूडेंट जैसे कैसे ऐसे रखकर फिर लाइन ड्रॉ करते, तो लाइन सही ड्रॉ नहीं होगी। ये पॉइंट्स नजर आने चाहिए ना। अब आप ये लाइन ड्रॉ कर लें। देखिए, आपने ये जो लाइन BC थी, इसको दरमियान में से तोड़ दिया, बिल्कुल ना, इसको बिल्कुल दरमियान में से तोड़ दिया। इसे कहते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ BC। ये जो BC लाइन थी, जो साइड थी, इसको आपने राइट बाइसेक्ट कर दिया। इसको आपने 2 इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। अब हम बाइसेक्ट करते हैं अपनी लाइन AC को, ठीक है। हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, हम इसका जो है वो आप तकरीबन 70% ज़्यादा ओपन कर लें। आप देखें, यहाँ एक आर्क लगाएं और एक आर्क आपने यहाँ लगाई, ठीक है। अब आप इसका जो दूसरा पॉइंट है उस पर रखें। इस आर्क को कैंसिल कर दें। आप ये आर्क को कैंसिल किया, या यहाँ कैंसिल कर दिया। आप ऐसे फिश की तरह भी बना सकते हैं। ये देखें, आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। अब आप स्केल से इसको ड्रॉ कर लें। देखिए, ये जो लाइन है AC, इसको भी आपने राइट बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो गई। अब लाइन हमारे पास बची है लाइन AB। तो लाइन AB को हम बाइसेक्ट करते हैं। दोबारा से हम अपने कंपास की मदद लेते हैं। इस लाइन का आप जो है वो तकरीबन आधे से ज़्यादा ओपन कर लें। या आपने एक आर्क लगाई, एक आर्क इसकी अपोजिट साइड पे लगाई, फिर आपने A पे रखा, इस आर्क को कैंसिल किया, इस आर्क को कैंसिल किया आपने। ये देखें, 2 आर्क, ये आपके पास पॉइंट मिल गए। अच्छा, आप ना एक एक लाइन को बाइसेक्ट करें। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारे आर्क एक साथ लगा लेते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि कौन सा किसका है। तो आप एक एक को बाइसेक्ट करें और उसकी लाइन साथ के साथ बनाते जाएं। ये देखें, ये आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो आपने देखें, ये आपके पास एक राइट एंगल था, आपके पास ये एक राइट एंगल था जिसके आपने बाइसेक्ट कर दिए। इसको तीनों साइड से इसके राइट बाइसेक्टर्स निकाल दिए। राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल था, इसके राइट बाइसेक्ट कर दिए। अब देखें, आप जरा आप इसको देखें, इसके सेंटर को देखें, इसके सेंटर को देखें। देखिए, यहां पर देखें, अगर जितना गैप कम आएगा, इसका मतलब है आपने दुरुस्त जो है वो
बाइसेक्टर्स निकालें। अगर यहाँ पर गैप आ जाता, बीच के अंदर गैप आ जाता, इसका मतलब है कि आपका जो है वो मेजरमेंट ठीक नहीं। अगर इसमें गैप आ जाता, अभी देखिए गैप नहीं है, ये तीनों लाइनें एक पॉइंट से गुजर रही हैं, इसका मतलब है आपने बाइसेक्टर्स ठीक निकालें। अगर यहाँ पर इस तरह का गैप आ जाता, यूं इस तरह का कोई गैप आ जाता, ये देखिए इस तरह का कोई गैप आ जाता, इट मीन्स कि आपकी मेजरमेंट में फिर जो है वो फर्क है। आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, आपका कंपास अच्छे से चलना चाहिए, आर्क आप बेहतरीन तरीके से लगाएं। ठीक है, तो ये था जो भाई हमारा राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ड्रॉ द सर्कम सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के ऊपर सरकम सर्किल बनाना। अब सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि सरकम सर्किल है क्या चीज। सरकम सर्किल क्या है? अ सर्किल विच टचेस द थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। एक ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स, ये देखिए वर्टेक्स हैं, ये कोने जो वर्टेक्स कहलाते हैं, इन तीनों वर्टेक्स को छूता हुआ एक सर्किल बने, उसे कहते हैं सरकम सर्किल। अच्छा, सरकम सर्किल में हमें वही दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, जो हमने पहले काम किया था वही हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम एक लाइन जो है, जो हमारे पास AC है, हम इसके राइट बाइसेक्टर्स निकालते हैं। वही पुरानी वाली बात कि आप इसको आधे से ज़्यादा ओपन कर लें, एक आर्क आपने यहाँ लगाई, एक आर्क आपने यहाँ पर लगाई। ठीक है, आर्क लगा ली, उसके बाद आप इसके अपोजिट साइड पे चले जाए, तो आपने एक आर्क यहाँ लगाई और उस आर्क को दोनों को कट कर दिया। अब आपके पास देखें दो पॉइंट्स आ गए, एक ये पॉइंट आ गया और एक आपके पास ये पॉइंट आ गया। आप दोनों पॉइंट्स को जो है वो मिला दीजिए। आपने जो साइड AC है उसको बाइसेक्ट कर दिया। अब साइड जो BC है इसको बाइसेक्ट कर दिया। वही बात कि आप आधे से ज़्यादा ओपन कर लें अपने कंपास को। आप एक आर्क यहाँ लगा दें, एक इसके अपोजिट साइड्स पे लगा दें, कट कर दें। ये देखिए दो पॉइंट्स आपको मिल गए, एक ये पॉइंट आ गया हमारे पास और एक ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को जो है आप मिला दें। ठीक है, अब ये जो आपको पॉइंट मिला ये मिल गया O। अब आपने क्या करना है, O से लेकर C तक के फासले पर एक रेडियस ड्रॉ करना है। ये हमने क्यों ड्रा करा है? ताकि हम अपने कंपास का रेडियस ले सकें। आप अपने कंपास का रेडियस ले लें, आप यहां सेंटर पे रखें और आप इतना रेडियस ले लें जितना O से लेकर C तक का फासला है। इतना रेडियस लेने के बाद आपने फिर दोबारा से चेक कर लें कि आपका रेडियस ठीक है। ये देखें, और आप इस रेडियस पे रखकर अपने कंपास को घुमा दें। तो आपका ये सरकम सर्किल ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, नीचे करें तो आप देखोगे कि ये जो है सरकम सर्किल हमारा, ये थोड़ा सा घुमाते वक्त थोड़ा सा कंपास खुल गया था। कंपास का जो है आप ये नट भी जो है उसको टाइट रखें ताकि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा ना हो, वरना ये घूमते घूमते भी जो है ओपन हो जाता है। इसको भी रखें। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किल है ये इसके तीनों हिस्सों को टच कर रहा है। तो ये सर्किल जो है एक ट्राइंगल के तीनों हिस्सों को टच कर रहा है, इसे कहते हैं सरकम सर्किल। ड्रॉ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। बोला एक ट्राइंगल के मीडियंस बताएं। अभी मीडियंस क्या चीज है? मीडियंस कहते हैं हम एक लाइन जो कि वर्टेक्स से आए और अपोजिट साइड के मिड से टकराए, उसे हम जो है कहते हैं मीडियन। कैसे, वो अभी हम थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लें। सबसे पहले तो वही पुरानी वाली बात कि आप राइट बाइसेक्टर्स निकालें तीनों साइड के। तो आप आधे से ज़्यादा ओपन कर लें, एक आर्क आपने यहाँ लगाई, एक आर्क आपने यहाँ लगाई, फिर आप B पे A पे चले जाएं, ये आर्क आपने लगा दी। देन आपके पास ये दो पॉइंट्स आ गए, इनको मिला दें। ठीक है, अब आपके पास ये लाइन जो है वो BC,
आप इसके राइट बाइसेक्टर्स निकाल लें, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, बाइसेक्ट कर दें। ठीक है, ये आपने बाइसेक्ट कर दिया लाइन BC को भी। अब रिमेनिंग क्या बची है, लाइन AB। अब लाइन AB को हम बाइसेक्ट कर लेते हैं, आधे से ज्यादा ओपन कर लें। यहां आपने आर्क लगाई, एक अपोजिट साइड पे लगा दें, फिर आपने A पे रखा, इसको बाइसेक्ट कर दें। तो आप देखें ये बाइसेक्ट हो गए हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए भाई, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। आप इनको ज्वाइन कर दें पॉइंट्स को। तो आप देखें जरा कि हमारे जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो बिल्कुल सही निकले हैं। क्यों? क्योंकि देखें ये जो तीनों लाइनें हैं ये आपस में बिल्कुल ज्वाइन एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। अगर इनके दरमियान में गैप होता तो आपके राइट बाइसेक्टर सही नहीं होते। ठीक है जी, अब हम पता करते हैं भाई मीडियंस क्या चीज है। देखें ये बाइसेक्ट पॉइंट है, ये बाइसेक्ट पॉइंट है, ये यहां से दो हिस्सों में तकसीम हुई हुई लाइन है। अब हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि वर्टेक्स से होती हुई जाए और सामने वाली अपोजिट लाइन, अपोजिट साइड के बिल्कुल मिड से टकराए, उसे हम मीडियन कहते हैं। ये देखिए ये जा रही है लाइन, ये वर्टेक्स से होती हुई गुजरती हुई जा रही है और ये अपोजिट साइड के बिल्कुल मिड से टकरा रही है। ये जो लाइन है ये आपकी मीडियन है। इसी तरीके से इसको आप यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी मीडियन है, वर्टेक्स से लाइन जा रही है और अपोजिट साइड के मिड से टकरा रही है, ये आपकी वर्टेक्स है। ए से बना लें, ये आपकी भाई मीडियन है एंड ये आपने मीडियंस बना दी, ये मीडियंस कहलाते हैं। ठीक है, वो लाइंस जो कि वर्टेक्स से होती हुई गुजरे और अपोजिट साइड के मिड से टकराए। तो अपोजिट साइड के भाई मिड कब मालूम होंगे, जब हम उसके राइट बाइसेक्टर्स निकालेंगे। हमने राइट बाइसेक्टर्स निकाले AC के, BC के और AB के। सर्कम सर्किल के लिए भी यही जरूरी है और मीडियंस मालूम करने के लिए भी राइट बाइसेक्टर्स सबसे पहले करना जरूरी है। बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल के जो एंगल हैं उनको बाइसेक्ट करना सीखेंगे आप। ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के एंगल्स को, जावियों को बाइसेक्ट करना, तोड़ना। ठीक है, तो ये हमारा कंपास है, आप इसको एक नॉर्मल जो है वो ओपन कर लें। इसकी लेंथ ये तमाम तीनों में एक जैसी होनी चाहिए, ये आपने मिसाल को इतनी कर ली। इसके बाद आप इसके बिल्कुल सेंटर रखें पॉइंट के ऊपर, ऐसे आर्क लगा लें। आर्क आपकी बहुत ही लाइट होनी चाहिए, इसमें जो है आपका डार्क जो है वो नहीं चलाएं, लाइट चलाएं, बिल्कुल लाइटली लाइटली काम करें आप। ठीक है जी, उसके बाद यहीं पे रख दें आप। जब शुरुआत में थोड़ा सा कंपास को हैंडल करने में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन लाइट लाइट काम करें, इजी इजी काम करें। ठीक है जी, अब आपके पास ये पॉइंट्स आ गए, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए, ये देखें ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स पे रख कर लाइनों को बाइसेक्ट करेंगे। थोड़ा सा कंपास को अब ज़्यादा ओपन कर लें, आपने यहाँ पर रखा और ऐसे बाइसेक्ट किया, उसके बाद आपने इसके पॉइंट पे रखा और ये बाइसेक्ट किया। अच्छा, एंगल को बाइसेक्ट करते वक्त आपको बहुत जो है एहतियात से काम लेना है। ठीक है, ये आपको पॉइंट मिल गया, अब आप इसको बिल्कुल वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब आपने इस एंगल को दरमियान से तोड़ दिया है। अब इसी तरीके से हमें ये जो पॉइंट मिले थे एंगल B के, इसको हम कर लेते हैं। ये आपने आर्क लगाई और A पे रख के आर्क लगाई। बड़े एहतियात से आपने पॉइंट्स को देखना है। ये आपको पॉइंट मिला है, ठीक है जी। अब आपके पास ये A का जो सिलसिला है, इसको थोड़ा सा पेपर को आप
टर्न कर लें। इसके बाद आपने ये आर्क लगाई, इसके बाद इस आर्क को बाइसेक्ट किया, आर्क थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, ये आर्क लगाई, इसको बाइसेक्ट किया, तो आपको जो है ये पॉइंट मिल गया, आपको ये पॉइंट मिल गया। अब आपने वर्टेक्स से इसको ड्रॉ कर लेना है। अब देखें, आप तवज्जो से देखें कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये देखें पॉइंट्स जो है इंटरसेक्शन, देखिए थोड़ा सा फ़र्क आया है, माइनर सा फ़र्क आया है। इसमें आपकी मेजरमेंट बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए कि तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से गुजरें। देखिए हल्का सा गैप आ रहा है, इसका मतलब है हमारे पास मेजरमेंट में एरर है, लेकिन ये एरर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल एरर ना हो। तो देखिए ये आपने एंगल्स के राइट बाइसेक्टर्स कर लिए हैं, एंगल्स के आपने राइट बाइसेक्टर्स कर लिए हैं।